हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय संस्कृत क्लास। बच्चों, आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षा में पाठ 4 में पढ़ा था चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के बारे में। बच्चों, आज हम इसका शेष भाग पढ़ेंगे। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। वृक्षाः जीवन आधारः सन्ति। वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं। वृक्षेः सर्वत्र जीवनम अस्ति। वृक्ष से ही हम सभी का जीवन निर्भर है। एते वृक्षाः अस्माभ्यं फलानि पत्राणि छायां काष्ठानि शुद्धं वायुं च अपि यच्छन्ति। ये वृक्ष हम सबको फलाने फल देते हैं, पत्ते देते हैं। इनके जैसे आम का पेड़ है, आम के पत्तों का पल्लों का पूजा होती है। छाया देते हैं। काष्ठानी लकड़ी देते हैं जो ईंधन के काम आती है। और शुद्ध वायु, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वह वृक्ष ही हमें शुद्ध वायु देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जिससे कि हम सांस लेते हैं। च अपि यच्छन्ति, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें वृक्ष देते हैं। वृक्षाः जीवनेभ्यः आश्रयं यच्छन्ति। वृक्ष पर ही हमारा जीवन आश्रित है। सत्यम एतेषां जीवनम परोपकाराय न तुम स्वार्थाय। सत्य ही कहा गया है कि वृक्ष हमें वृक्ष हमारे ऊपर परोपकार करते हैं बिना स्वार्थ के। मतलब वृक्ष हमें बिना किसी स्वार्थ के हमारी मदद करते हैं, हमारे ऊपर परोपकार करते हैं। अत्र आश्रमः अस्ति। अत्र यह आश्रम है। आश्रमे गुरु छात्राः च सन्ति। आश्रम में गुरु और छात्र च सन्ति। गुरु और छात्र हैं। गुरु छात्राभ्यः विद्या यच्छन्ति। गुरु छात्रों को विद्या देते हैं। सः कथयति, वह कहते हैं, विद्या ज्ञानाय अस्ति। वह कहते हैं कि विद्या ज्ञान के लिए होता है। धनम दानाय अस्ति। धन दान के लिए होता है। शक्ति च रक्षणाय अस्ति। और शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। एषा जननी अस्ति। जननी मतलब होता है माता। ऐशा यह माता है। जननी किम करोति, माता क्या करती हैं। सा पच्यति, सा वह, पच्यति मतलब होता है पकाती हैं। सा किम पच्यति, वह क्या पकाती हैं। सा भोजनम पच्यति, वह भोजन पकाती हैं। भोजने किम किम अस्ति, भोजन में क्या क्या है। भोजने सूपम ओदनम रोटिकाः मिष्टान्नानि च सन्ति। भोजन में सूप, ओदनम मतलब होता है लड्डू, रोटियां और मिठाइयाँ हैं। सा कस्मै भोजनम यच्छति। सा मतलब होता है वह, कस्मै मतलब होता है किसके लिए, भोजनम यच्छति भोजन बनाती हैं। भोजनम तु पुत्राय यच्छति। भोजन वह पुत्र को
भोजनम तुम पुत्राय यच्छति, भोजन वह पुत्र को देती है। माता कन्याय अपि भोजनम यच्छति, माता कन्या मतलब होता है अपनी लड़की को भी भोजन देती हैं। आप श्लोक देखेंगे। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परिपीर्णाय, खलस्य साधो विपरीत मेतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका मतलब होता है बच्चों, खलस्य विद्या विवादाय, मतलब खलस मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति के लिए, विद्या विवाद के लिए है। दुष्ट व्यक्ति के पास अगर विद्या रूपी ज्ञान आ जाए तो वह उसका मिसयूज़ करेगा, कुछ ना कुछ उसका गलत तरीके से यूज़ करेगा। धनम मदाय शक्ति च, धन अगर दुष्ट व्यक्ति के पास धन आ जाए तो उसका वह क्या करेगा, धन अभिमान के लिए होगा, तथा शक्ति जो है वह दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होगी। तथा ठीक इसके विपरीत अगर साधु व्यक्ति सज्जन व्यक्ति के पास विद्या आ जाए तो वह विद्या ज्ञान के लिए होगी। धन आ जाए तो दूसरों को दान देने के लिए होगी, शक्ति आ जाए तो दूसरों की रक्षा करने के लिए होगी। जो दुष्ट व्यक्ति है उसके पास अगर धन आता है, विद्या आती है, शक्ति आती है तो वह उसका कुछ ना कुछ दुरुपयोग करेगा और दूसरों को परेशान करने के लिए इसका यूज़ करेगा। जबकि किसी सज्जन व्यक्ति के पास अगर धन, विद्या, शक्ति आ जाती है तो वह दूसरों की भलाई के लिए उसका उपयोग करेगा। इस श्लोक का यही अर्थ है। धन्यवाद। इसमें अगर आप कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप अपनी कक्षा में पूछ सकते हैं।